नमस्कार दोस्तों, अशोक सिंह एग्री शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक सिंह। वर्तमान समय में सबसे महंगे फलों की श्रेणी में ड्रैगन फ्रूट, अल्फांसो, आम जैसे एक्सोटिक और जियोलॉजिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग फल आते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम ऐसे ही फलों की ओर लोगों के बढ़ते रुझान पर चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें ग्लोबल एवं भारतीय संदर्भ में ऐसे फलों की बढ़ती मांग, इनका पोषण महत्व, उत्पादन तकनीक, रोग कीट से बचाव, पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन, मार्केटिंग, एक्सपोर्ट और संबंधित आर्थिक पहलुओं पर कैप्सूल के तौर पर संक्षिप्त परंतु उपयोगी जानकारियां दे रहे हैं। एपिसोड शुरू करने से पहले एक बार फिर आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आप भी इसमें दी जाने वाली जानकारियों का भरपूर लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आम की किस्म अल्फांसो को राजा आम के रूप में जाना जाता है। इसकी मांग से भारत में ही नहीं, जापान, कोरिया और यूरोपीय देशों में भी बेहद अधिक है। इसी तरह से हाल ही में भारत में ड्रैगन फ्रूट यानी कमलम की खेती को भी सुपर फूड के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में 260 हेक्टेयर में इसका विस्तार किया गया है। त्रिपुरा फेमस क्वीन पाइनएप्पल की बात करें तो ये बता दें कि इसे जीआई टैग प्राप्त है। अपने अद्वितीय स्वाद, सुगंध और सुनहरे रंग के लिए यह फल जाना जाता है। अब तो इसका निर्यात भी शुरू हो चुका है। बताने की जरूरत नहीं कि पोषण की दृष्टि से फल अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। हम जिन फलों की यहाँ पर बात कर रहे हैं वे सभी विटामिन से भरपूर हैं। इनमें विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन B6 पाए जाते हैं। इसके अलावा फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स, फेनोलिक्स और अन्य फाइटोकेमिकल्स के ये समृद्ध स्रोत हैं। ये हृदय, इम्यूनिटी और गट हेल्थ के लिए लाभदायक और अत्यंत उपयोगी माने जाते हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले इन फलों की ग्लोबल डिमांड और सप्लाई के परिदृश्य पर भी एक नज़र दौड़ा लेते हैं। ऐसे हाई क्वालिटी वाले एक्सोटिक फलों की मांग उच्च आय वाली आबादी तथा हेल्थ कॉन्शियस कंज्यूमर्स के बीच काफ़ी तेजी से बढ़ रही है। बढ़ती मांग और उसकी तुलना में कहीं कम उपलब्धता होने की वजह से इनका उत्पादन न सिर्फ पारंपरिक क्षेत्रों में बल्कि गैर पारंपरिक क्षेत्रों में भी बढ़ाने के पुरजोर प्रयास किए जा रहे हैं। यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि भारत का ग्लोबल फल बाजार में अब तक सिर्फ 1% से भी कम योगदान होने के बावजूद यहाँ पर फल उत्पादन 102 मिलियन टन तक पहुँच चुका है। ऐसी नीतियों के अंतर्गत त्रिपुरा की क्वीन पाइनएप्पल की वर्ष भर की खेती और एक्सपोर्ट कैपेसिटी बढ़ाने के लिए 132 करोड़ रुपए की लागत से एक योजना पर अमल किया जा रहा है। इस क्रम में भारत के प्रमुख फल उत्पादक क्षेत्रों पर भी आपको जानकारी देते हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर फल उत्पादन के क्षेत्र में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। जैसे आम यहाँ पर नासिक और अमरावती में उगाया जाता है। अनार, अंगूर, केला और अमरूद का क्षेत्रफल अब यहाँ पर 14 लाख हेक्टेयर तक जा पहुँचा है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में दशहरी और चौसा आम प्रयागराज क्षेत्र में बड़े पैमाने पर उगाया जा रहा है तथा विशेष रूप से प्रतापगढ़ से खाड़ी देशों को एक्सपोर्ट भी किया जाता है। आंध्र प्रदेश के बंगियानापल्ली, चिन्ना रसालू आदि में आम का वर्तमान 4.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल है और यहाँ से 2 लाख टन एक्सपोर्ट करने का लक्ष्य तय किया गया है। त्रिपुरा में क्वीन पाइनएप्पल प्रमुख रूप से 11,862 हेक्टेयर क्षेत्रफल में उगाया जा रहा है। गुजरात में जीआई टैग प्राप्त केसर आम का उत्पादन जूनागढ़ और अन्य क्षेत्रों में लगभग 2 लाख टन तक जा पहुंचा है। यह बहुत महंगा आम माना जाता है। तमिलनाडु के कृष्णागिरी में लगभग 3 लाख टन आम का उत्पादन होता है। यहाँ पर स्थानीय स्तर पर प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं एवं बड़ी मात्रा में यहाँ से भी आम का निर्यात किया जाता है। महाराष्ट्र के जलगांव में बड़ी मात्रा में जीआई टैग वाला केला उगाया जाता है। यहाँ पर देश के कुल केला उत्पादन का लगभग 6% केला पैदा होता है। केला निर्यात भी खूब यहाँ से किया जाता है, इसलिए जलगांव को केला राजधानी भी कहा जाता है। बंगाल और उड़ीसा से आम्रपाली आमों का यूरोप में निर्यात किया जाता है। इन फलों की सफल खेती के लिए अत्याधुनिक तकनीकें अपनाई जा रही हैं जो काफी हद तक क्लाइमेट स्मार्ट कही जा सकती है। इनमें फलों की कवर तकनीक, ड्रिप इरिगेशन एवं स्टेगर्ड प्लांटिंग, पैक हाउसेस ग्रेडिंग आदि का नाम लिया जा सकता है। फलों के प्रमुख रोगों और कीटों की रोकथाम पर भी जानकारी दे दें। आम में एंथ्रेक्नोज रोग से छाल, फल सड़न आदि की समस्या विशेष रूप से 8 स्थानों में गंभीर रूप ले लेती हैं। बेर में फ्रूट फ्लाइज, कैटरपिलर्स, माइट्स, मिल्ड्यू से
100% तक फल प्रभावित हो सकती है। इनकी रोकथाम में मिट्टी में नियंत्रित स्प्रे मददगार साबित हो सकते हैं। नींबू या साइट्रस में साइट्रस कैंकर, ग्रीनिंग, ब्लैक स्पॉट, लीफ माइनर प्रभावित करते हैं। इनके नियमित मॉनिटरिंग व केमिकल अथवा जैव नियंत्रण आवश्यक है। फलों की पैदावार लेने मात्र से जिम्मेदारियां खत्म नहीं होती है, इसके बाद पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन भी जरूरी है। एक मोटे अनुमान के अनुसार भारत में फलों का पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज लगभग 10 से 15% तक हो जाता है। इसके लिए कोल्ड स्टोरेज और कोल्ड चेन की कमी, अविकसित लॉजिस्टिक आदि कारणों का उल्लेख किया जा सकता है। जहां तक इन समस्याओं के समाधान की बात है तो फलों की तुड़ाई के बाद सख्ती से सॉर्टिंग या छटाई की जानी चाहिए और फिर ग्रेडिंग कर पैकेजिंग करनी चाहिए। इस क्रम में पैक हाउस और ISO या MRL मानकों का अनुपालन करना नहीं भूलना चाहिए। कूल स्टोरेज, कंटेनर ट्रेन, थर्मल रिग, सोलर फ्रिज, प्राइस फोरकास्ट प्लस मोबाइल टूल्स आदि भी इसमें काफी कारगर सिद्ध हो सकते हैं। अब बिक्री के लिए मार्केटिंग एवं ब्रांडिंग की बात आती है। यहाँ यह जानकारी दे दें कि GI टैग और ब्रांडिंग के कारण क्वीन पाइनएप्पल जो त्रिपुरा से आता है, दुधेश्वरी चौसा जो यूपी से है और अल्फांसो जो कोंकण से है, इसके अलावा गिर केसर आदि विश्व बाजारों में अपनी पहचान बना रहे हैं। ऐसे ही एग्री एक्सपोर्ट क्लस्टर मॉडल नासिक, अमरावती, पुणे, महाराष्ट्र में क्लस्टर और समुद्री कुरियर पहल कुछ फलों जैसे अनार, अंगूर, केले में प्रभावित साबित हो रहे हैं। इसमें कम समय में शीत भंडारित स्थितियों में लंबी दूरियों तक इन फलों का परिवहन सुरक्षित और ताजा कर पाना संभव होता है। इन फलों से कई तरह के प्रोसेस्ड एवं वैल्यू एडेड प्रोडक्ट तैयार किए जा रहे हैं, जिनकी बाजार में अच्छी खासी मांग है। फलों की प्रोसेसिंग से पल्प, जूस, इत्र, शरबत, फ्लेवर्ड पाउडर आदि तैयार किए जा रहे हैं। कृष्णागिरी और गुजरात में आम पल्प या जूस उद्योगों से रोजगार और स्थानीय आर्थिक विकास संभव हो पाया है। चलते चलते अब फल उत्पादन से जुड़ी सावधानियों और चुनौतियों पर भी बात कर लेते हैं। जलवायु परिवर्तन के उपाय से ग्लोबल स्तर पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होने से फलों में प्रोटीन, जिंक, आयरन में कमी आ सकती है। इस दौरान होने वाले रोगों और कीटों के प्रकोप से बचाव के लिए कीट रोग प्रबंधन किया जाना जरूरी है। इसके लिए अनुसंधान आधारित उपचार, जैविक रसायन और IPM अपनाना कारगर हो सकता है। फलों की प्लास्टिक पैकेजिंग को कम करने पर भी जोर दिया जाना आवश्यक है। निर्यात संगत, कंपोस्टेबल या रिसाइक्लेबल पैकेजिंग को उपयोग में लाया जाना चाहिए। इसी तरह से छोटे किसानों और बागवानों को फंडिंग साधन, ठोस कोल्ड चेन नेटवर्क जैसे समुचित संसाधन उपलब्ध करवाने की आवश्यकता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा इसी समय पर हाजिर होंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। कल एक नए विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।